नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग आगे कुछ सीखने जा रहे हैं। आज मौसम बढ़िया है, बारिश हो रहा है बाहर, इसलिए सीखेंगे भी अलग, है ना। मौसम बढ़िया है, घर में बैठ करके पढ़ने वाला है। देखिए, समझना है। यहाँ पर मेरे बच्चे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने। आप क्वेश्चन पढ़िए, एक मिनट। क्या लिखा हुआ है, सब समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल। ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19, तो ए का मान क्या होगा। ऐसे ही ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान इतना दिया हुआ है, तो बी का मान क्या होगा। ऐसे करके दो क्वेश्चन आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी का आपको दूसरे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। हालांकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे कहने पे कि नहीं यहाँ इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। कई लोगों ने किया हुआ है, शिवानी ने करा हुआ है, अंकिता, हाँ निकिता ने किया हुआ है, जिशान ने किया हुआ है, आशीष ने समझौता किया हुआ है, सना ने किया हुआ है। ऐसे ही करके कई विद्यार्थियों ने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और अच्छी बात है। अब इनके आंसर भी एक एक बता रहा हूँ, दूसरे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम पहला क्वेश्चन सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन पहले विधिवत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, और फिर आखिर में आएंगे और आप पाएंगे कि तुरंत तुरंत बन रहा है, और बिल्कुल बनना भी चाहिए आपसे, आप मेरे विद्यार्थी हैं। देखिए, सवाल दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 दिया हुआ है। अच्छा, स्क्वायर में ये वाला जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपको आइडिया है ना? नहीं है तो सुनिए, ये एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। बेसिकली ये दिया हुआ है। आप देख रहे हैं गणित में होता क्या है, अगर एक समीकरण है तो एक अननोन होना चाहिए, दो समीकरण है तो दो अननोन होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही समीकरण में दो अननोन ए और बी दिए हुए, उनके मान पूछ रहा है आपसे। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। मैं समझाने जा रहा हूं आपको क्या करना है, सुनिए। 19 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 19 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या है तो मैं कुछ और ले रहा हूं, समझिए। 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं इनके गुणनखंड करिए, तो आप बोलोगे सर इसका गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा, या तो 1 होगा या तो स्वयं ये होगा। ऐसे ही 7 का भी क्या होगा? 7 होगा, 1 होगा। 5 का क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा। भाई 1 गुणे 5 करो या 5 गुणे 1 करो, 5 आएगा। 1 और 11 ऐसे ही मिलेंगे। तो 19 का भी गुणनखंड क्या मिलेगा मेरे बच्चे? 19 और 1 ही मिलेगा। पहली बात तो ये। अच्छा, अगर इस तरफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो लिखा हुआ है, तो इस तरफ 19 को क्या लिख सकते हो आप? 19 इंटू 1। अब ये सब हटा रहा हूं, समझना है आपको। और यहां पर क्या है बच्चे? a प्लस बी और a माइनस बी। गुड। अब यहां पर एक आपको प्लस में दिया हुआ है और एक सेगमेंट आपका किसमें है? माइनस में दिया हुआ है। बहुत ध्यान से समझना है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत जरूरी। इधर जो देख रहे हो तो एक 19 है और एक 1 है, तो इनमें से a प्लस बी 19 है या a प्लस बी 1 है, इस बात का निर्णय लेना है। और ये आपको आता है, मैं समझता हूं, आप बहुत बढ़िया से समझे हुए हैं बात को। यहां पर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है मतलब जोड़ के रहा होगा, और जोड़ के रहा होगा तो कौन सी वाली वैल्यू लेनी है? बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, लार्जर वाली वैल्यू लेनी है। तो a प्लस बी दैट इज 19, तो बचा क्या? a माइनस बी दैट इज 1। कई बार मैं जब पढ़ाता समझाता हूं तो आपको बोलता रहता हूं कि आपको एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या काम करते रहते हैं आप लोग? वो बात समझिए, वो बात समझिए कि जब कोई दो चीजें इस तरह से दी हूं, प्लस में और माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ देना होता है। अच्छी बात है, मैं आपसे कहता हूं इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 19 और 1 20, 20 का आधा 10, a का वैल्यू हो गया। मैं कह रहा हूं घटा के आधा कर दीजिए, तो 19 में से 1 निकाल दीजिए, तो कितना? 18, और 18 का आधा तो कितना हो गया? 9। ये लो। अब यहां पर आपके पास आंसर क्या? a का वैल्यू 10 मिला, b का वैल्यू कितना? 19 मिला। क्लियर है ना बात? तो अब a पूछा है कि b पूछा है? आपसे सवाल में जाइए, तो सवाल में आपसे a पूछा है, और a का मतलब आंसर कौन सा हुआ? ये डी पार्ट। अब इसका आंसर आप स्वयं से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं, चलते हैं अगले सवालों में। क्लियर है ना बात? देखें, इसका आंसर क्या सेकंडों में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप चाहें तो। समझना है?
क्या दिया हुआ है, जैसे ये इस तरह से फ्रैक्शन दिया हुआ है, कह रहा है ऐड करिए। अब मैं इधर कुछ समझा रहा हूं, पहले समझिए, थोड़ा सा भिन्न वाली बात समझिए, कभी भिन्न के टॉपिक में और बताएंगे, पहले अभी इतना समझो। जैसे कि 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 3/2 ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है इसको जोड़ के बताओ कितना होगा। बहुत अच्छे से, तो एक तो तरीका ये होता है कि 3 2 बार में 6 और 1 7, ऐसे ही तो आप भिन्न को तोड़ते हो, तो 7/2 अब प्लस 5 दूनी 10 3 13/2 और ये हो गया आपके पास में कितना, जोड़ दो 13 और 7 कितना 20/2 मतलब कितना 10। पहली बात तो ये, और दूसरी बात हमारी क्या है, आप अगर समझ पाए तो, और समझना ही पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं ऐसे आपको नहीं जोड़ना है, आपको ऐसे ऐड ही नहीं करना है। अगर ऐसे लिखा है तो इसको आप ऐसे फील करो कि 3 + 1/2, ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब प्लस 5 + 3/2, यही तो लिखा हुआ है। बस ये मैं लिख रहा हूं, वहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 5 और 3 मिलकर के तो 8 हो गया, 1/2 3/2 ये जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4/2 तो कितना 2 मिल जाएगा, 8 और 2 10, आपका आंसर हो गया। वहां चलो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार है, 4 बार, आधा आधा 4 बार तो कितना मिल गया 2, 2 तो प्योर मिल गया आपको। क्लियर है ना बात, मतलब ये है कि ये वाला आंसर तो कतई हो नहीं सकता। आंसर हो गया, हमने जोड़ा ही नहीं, 1111 और 111 और 11 और 1 को जोड़ा ही नहीं, आंसर हो गया। और ये 1111 से तो ऊपर ही सारे के सारे आंसर होंगे, तो 618 कोई मतलब नहीं, 617 कोई मतलब नहीं, आंसर क्या बचा 1236, चाहे आप जोड़ के देख लें। अब हम जुड़वा आपको वैसे ही सामान्य तरीके से रहे, 1111 वो हो गया, 111 ये हो गया, 11 हो गया और 1 हो गया। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, हाँ, और साथ में वो 2 भी तो हैं, तो 1 2 3 4, 4 और 2 6 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1236। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इनको तो जोड़ा ही नहीं था, जोड़ने के लिए बोला ही नहीं, हालांकि बिना ऐसे भी जोड़ सकते हो, वो मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया हुआ है। अब समझिए मैं क्या कह रहा था कि 1/2 1/2 1/2 4 बार है तो 2 वहां से हो गया, और 4 बार है तो 2 वहां से हो गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में तो संभव ही नहीं है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। और चूंकि सब जोड़ना ही, और 1111 1 है तो 1111 से तो कोई नीचे उत्तर होगा ही नहीं, 1200 से ऊपर ही जाए, क्योंकि 111 और है, इसलिए 618 617 का तो कोई चांस ही नहीं। और ये एग्जाम में एसएससी ने पूछा हुआ था, एसएससी ने एग्जाम में पूछा हुआ था। अब आप समझिए कितनी आसानी से आपने आंसर दे दिया 1236। चलें आगे, मिलते हैं अगले सवाल में भाई। देखिए सीरीज के सवालों में भी प्राय खूब सारी समस्या आप लोगों को उत्पन्न होती है कि ये इतना बड़ा लिखा हुआ है सर, इसका आंसर क्या होगा, यही ना, आपसे बढ़िया तो कोई कर नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। 2 मिनट लगे मुश्किल से मुझे समझाने में, बात समझिए। यहां से यहां तक पूरा हल करना है, पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, हम कोई ऐसा कर रहे हैं, हम थोड़ा सा समझाने के लिए यहां से और यहां तक के पद ले रहे हैं, पहले इतना समझना है, ठीक है, और उतना हल करके दिखा रहे हैं, इसके बाद में फिर आपको कुछ समझाएंगे। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। हम आपसे कह रहे हैं कि हमें इतना केवल हल करना है, ठीक है। तो अब इसको एक तो ये तरीका है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और एलसीएम कितना ले लें, 12 ले लें। 2 कितनी 6 बार में, 6 कितना 2 बार में, 12 कितना 12 1 बार में ना, हाँ 1 बार में, तो 6 3 9/12 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 4 बार में 12। क्लियर है ना बात, क्या आंसर आया 3/4 आया। एक तो ये तरीका हुआ, बिल्कुल बेकार बेहुदा। क्लियर है ना बात, मतलब क्या है कि आप यहां से यहां तक सबको लिखोगे 70 78 69 90 99 और इसके बाद फिर सबका एलसीएम लोगे तब आप आंसर करो, कतई नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है। बस सोच रहे होगे गलत है तो तुम क्यों सिखा रहे हो, मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ जुड़ने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इतनी बात तो आप एटलीस्ट जानते ही हैं। अब इसी सवाल को मैं किसी अन्य तरीके से भी हल करा रहा हूं, अब समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए समझ देंगे। मैं इसको लिख रहा हूं 1/1
ऐसे प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 है। इसको मैं अन्य तरीके से लिख रहा हूं। पहले वाले पद को मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख रहा हूं। देख के बताओ, 2 1 के 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा और नीचे 2 गुणे 1, यही तो बचेगा। ठीक है, और प्लस ऐसे ही 1/2 माइनस 1/3, इसको देखो तो 3 और माइनस 2 और नीचे 3 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 माइनस 1/4 ऐसे कह सकते हैं। अब एक बात बताओ बच्चे मेरे कि यहां से ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया। क्या बचा यहां पर 1/1 माइनस 1/4, यही तो बचा। 4 1 के 4 माइनस 1, क्या बचा 3/4। जो यहां आया था वही आंसर आपको यहां मिला। बस मैं सिर्फ जोड़ने का कोशिश कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझने में समय देना चाहिए, नहीं वीडियो स्किप करके चलो आगे शॉर्टकट वाला देखा जाए, कतई नहीं आएगा। बिल्कुल मूर्ख हो जाओ, ये जान लीजिए। शॉर्टकट आपको तब समझ में आए ना जब डिटेल में आपको बहुत अच्छे से आए, तब आपको मास्टर सिटी प्राप्त हो, बात जान लीजिए। तभी आप पेपर में कर सकते हो बिंदास तरीके से, वरना आप गलत कर रहे हो। शॉर्टकट बहुत बाद में सीखने की बात होती है, वरना शॉर्टकट ये नहीं जान पाओ कौन सा शॉर्टकट कहां लगा दें। तो यहां से यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ नहीं करिए, ये ऐसे सब पूरे को क्या खोला जाएगा, बिल्कुल नहीं खोलना है। अब इसको मैं फिर से हल कर रहा हूं। इनको देखिए, इनमें से जो छोटा वाला है 1 और 2, कौन 2, 1 छोटा है तो 1/1 ये वाला बचा, और इसमें से बचता है बड़ा वाला माइनस 1/4। नीचे के आधार पे मैं कह रहा हूं बड़ा वाला, भिन्न के आधार पे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, है ना। तो 1/1 माइनस 1/4, पहले वाला ये क्या होगा, ओवरऑल अगर देखा जाए बड़ा होगा, और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा दीजिए, अथवा ऐसे कह लीजिए पहले वाले पद में आखिरी वाला पद 1/, करके घटाना है। पहले वाले पद में आखिरी वाला पद 1/, में कह के माइनस करना है आपको। क्लियर है ना बात। अब ऐसा ही इस सवाल में करिए जरा, चलें आगे। अब मैं इसको यहां हल करा दूं, समझ लेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है, 1/1 है, अच्छा, और माइनस का 1/100 है। तो 100 1 के 100 माइनस 1, तो कितना हो गया 99/100। चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो सारे के सारे बन जाएंगे। पता नहीं कहां से बड़ा वाला मच्छर आ गया है। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो सारे के सारे बन जाएंगे, चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो। अब एक बात का अगर आप थोड़ा सा और ख्याल रखें तो कुछ और भी आप समझ सकते हैं। वो क्या है समझना है, यहां पर बता रहा हूं। ये सब ठीक है, हो गया, करना ऐसे ही है, कुछ भी रहेगा ऐसे ही करना है। तो क्या करोगे, 1 माइनस 1/100 यही कर दोगे, गुणे में 1/, क्या करना है, ये जो नीचे लिखे होते हैं ना नंबर, इनका अंतर लिखना होता है और कुछ नहीं। तो यहां अंतर क्या है, 1 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां अंतर अगर 2 का होगा तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। मैं अगला सवाल लिख रहा हूं और आपको आंसर करना है। क्लियर है ना कमेंट में। देखिए, इसका मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या आएगा आप जानिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे बनेगा, क्या आएगा, कमेंट करना है। हाँ, अगर समस्या होगी तो कमेंट में बोलना है कि ना इसका आंसर हम नहीं कर पाए हैं, ये आप हमें करा दीजिए। क्लियर है ना बात। देखिए, वीडियो अगर आपको समझ में आते जा रहे हैं, हालांकि आप सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रतिदिन आप अपने आसपास जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी उन्हें वीडियो हमारे शेयर करते रहना है, बोलते रहना है। थोड़ा सा पढ़ के देखें, समझ के देखें, आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी। हाँ, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला कोई भी विद्यार्थी है, मैं 4 महीने लगेगा मुझे ये सब कवर करने में, वीडियो के थ्रू 4 महीने लगेगा मुझे कवर करने में वीडियो के थ्रू। और इन 4 महीनों बाद आप पाएंगे विदाउट पेन पेपर, मेरे क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो भी कोई रोक नहीं सकता है आपकी स्पीड को, आपके सिलेक्शन को। आप मिट्टी के लाल हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर करिए।